नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे लेटेस्ट अपडेट्स 50 बेहतरीन खबरें देखने के लिए। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मिले हर लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज देश और दुनिया की टॉप 50 बेहतरीन खबरें। सबसे पहले खबरों के अंदर आती है उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था समीक्षा बैठक। राज्य सरकार ने बढ़ते अपराध मामलों और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। पुलिस अधिकारियों को सख्त निगरानी और त्वरित कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। महिला सुरक्षा और साइबर अपराध पर विशेष फोकस रखने को कहा गया। संवेदनशील जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने की योजना बनाई गई है। सरकार का दावा है कि नई रणनीति से अपराध दर में कमी आएगी। महाराष्ट्र में शहरी विकास परियोजना। महाराष्ट्र सरकार ने शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार के लिए नई परियोजनाओं की सूची जारी की है। इसमें सड़क, मेट्रो विस्तार और स्मार्ट सिटी कार्य शामिल हैं। मुंबई और आसपास के इलाकों में ट्रैफिक कम करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। निवेश आकर्षित करने के लिए निजी कंपनियों को भी शामिल किया जाएगा। परियोजनाओं से रोजगार बढ़ने की उम्मीद है। राजस्थान में पानी संकट पर योजना। राजस्थान सरकार ने पानी की कमी से निपटने के लिए नई जल प्रबंधन योजना शुरू की। वर्षा जल संचयन और पाइपलाइन विस्तार पर जोर दिया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में टैंकर निर्भरता कम करने का लक्ष्य रखा गया है। जल संरक्षण अभियान भी चलाया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे लंबे समय में राहत मिलेगी। बिहार में रोजगार मेला अभियान। बिहार के युवाओं को नौकरी देने के लिए बड़े स्तर पर रोजगार मेले आयोजित किए जा रहे हैं। निजी कंपनियों को भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया गया है। सरकार का लक्ष्य स्थानीय स्तर पर रोजगार अवसर बढ़ाना है। कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम भी साथ में चलाए जा रहे हैं। हजारों युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद जताई गई है। तमिलनाडु में औद्योगिक निवेश मंजूर। राज्य सरकार के कई नए औद्योगिक निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा। निवेश से नए उद्योग स्थापित होंगे और रोजगार पैदा होगा। सरकार निवेशकों को विशेष सुविधाएं देने की योजना बना रही है। राज्य को औद्योगिक हब बनाने पर जोर दिया जा रहा है। केरल का नाम केरलम प्रस्ताव। राज्य सरकार ने आधिकारिक नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा है। यह कदम राज्य की सांस्कृतिक पहचान को दर्शाने का उद्देश्य से बताया जा रहा है। प्रस्ताव पर संवैधानिक प्रक्रिया के तहत विचार होगा। राजनीतिक दलों में इस मुद्दे पर अलग अलग राय देखने को मिल रही है। अंतिम निर्णय केंद्र सरकार लेगी। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव तैयारी। राज्य चुनाव आयोग ने पंचायती चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। सुरक्षा व्यवस्था और मतदान केंद्रों की समीक्षा की जा रही है। राजनीतिक दलों ने भी प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए जाएंगे। चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराने का प्रशासन का जोर है। मध्य प्रदेश सड़क परियोजना। राज्य में नई सड़क और हाईवे परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। सरकार का कहना है कि इसमें गांवों और शहरों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी। व्यापार और परिवहन को भी फायदा मिलेगा। निर्माण कार्य तेज पूरा करने का निर्देश दिए गए हैं। स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। हरियाणा में किसान सरकार बैठक। किसानों की मांग को लेकर राज्य सरकार और किसान संगठनों के बीच बैठक हुई। एमएसपी और फसल खरीद के जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। सरकार ने समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। किसानों ने कुछ मांगे जल्द लेने का निर्णय किया है। आगे भी बातचीत जारी रखने की सहमति बनी है। दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण रणनीति। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए नई कार्य योजना लागू की है। इसमें वाहनों की जांच, निर्माण कार्यों की निगरानी और हरित अभियान शामिल हैं। सर्दियों में बढ़ने वाले प्रदूषण को ध्यान में रखकर पहले से ही तैयारी की जा रही है। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। नागरिकों से भी सहयोग की अपील की गई है। पीएम स्तर की कूटनीतिक बैठक। प्रधानमंत्री स्तर पर कई देशों के साथ रणनीतिक और व्यापारिक सहयोग पर चर्चा जारी है। भारत वैश्विक साझेदारी मजबूत करने की दिशा में सक्रिय दिख रहा है। रक्षा और टेक्नोलॉजी सहयोग मुख्य मुद्दे रहे हैं। इसमें निवेश और सुरक्षा दोनों क्षेत्रों में लाभ की उम्मीद है। विदेश नीति को आर्थिक विकास से जोड़ने का जोर दिया जा रहा है। संसद में महंगाई पर हंगामा। बजट सत्र के दौरान विपक्ष ने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे उठाए। सरकार ने आर्थिक सुधारों और विकास दर का हवाला दिया। दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस देखने को मिली। संसद की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। आने वाले दिनों में और चर्चा की संभावना है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास बैठक। केंद्र सरकार ने राज्यों के साथ मिलकर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की। रेलवे, हाईवे, एयरपोर्ट विस्तार पर चर्चा हुई। लक्ष्य लॉजिस्टिक लागत कम करना है। निजी निवेश को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। परियोजनाओं से आर्थिक गतिविधियां बढ़ने की उम्मीद है। वन नेशन वन इलेक्शन चर्चा। देश में एक साथ चुनाव कराने के प्रस्ताव पर राजनीतिक बहस फिर तेज हो गई है। सरकार इसे खर्च कम करने और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने वाला कदम बता रही है। विपक्ष ने संवैधानिक और व्यवहारिक चुनौतियां उठाई। विशेषज्ञ समिति रिपोर्ट पर चर्चा जारी है। अंतिम निर्णय अभी लंबित है। प्रशासनिक फेरबदल। कई राज्यों में आईएएस, आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए। सरकार ने प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए इसका कारण बताया है। नए अधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई। नीति क्रियान्वयन तेज करने का लक्ष्य रखा गया। इससे शासन व्यवस्था में बदलाव देखने को मिल सकता है। चुनाव आयोग की तैयारी। आगामी राज्य चुनावों को देखते हुए चुनाव आयोग ने तैयारी शुरू कर दी है। मतदाता सूची अपडेट और बूथ व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है। डिजिटल वोटर सेवाओं को भी मजबूत किया जा रहा है।
निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। सुरक्षा एजेंसियों से भी समन्वय बढ़ाया गया। डिजिटल गवर्नेंस नीति, सरकार नई डिजिटल गवर्नेंस नीति पर काम कर रही है। इसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन और पारदर्शी बनाना है। नागरिकों को एक ही प्लेटफॉर्म पर कई सेवाएं मिल सकेंगी। डेटा सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी गई है। डिजिटल इंडिया मिशन को आगे बढ़ाने की योजना है। राष्ट्रीय सुरक्षा बैठक, देश की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। सीमा क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने पर चर्चा हुई। नई तकनीक और ड्रोन सिस्टम के उपयोग पर जोर दिया गया। सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय मजबूत किया जाएगा। आतंकवादी विरोधी रणनीति भी समीक्षा में रही। सीमा सुरक्षा मजबूत, सीमा क्षेत्रों में ड्रोन और स्मार्ट सर्विलेंस सिस्टम बढ़ाने का फैसला लिया गया। घुसपैठ रोकने के लिए नई तकनीक अपनाई जाएगी। सुरक्षा बलों को आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अहम कदम बताया है। सीमावर्ती इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर भी सुधारा जाएगा। डेटा प्रोटेक्शन नियम चर्चा, नए डेटा सुरक्षा नियमों पर संसद में चर्चा जारी है। उद्देश्य नागरिकों की निजी जानकारी को सुरक्षित रखना है। टेक कंपनियों की जवाबदेही बढ़ाई जा रही है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सख्त नियम लागू होने की संभावना है। कानून बनने के बाद ऑनलाइन सुरक्षा मजबूत होने की उम्मीद है। सोने चांदी की कीमतों में तेजी, देश भर में सोने और चांदी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार और निवेश मांग इसका मुख्य कारण माना जा रहा है। शादी सीजन के चलते घरेलू मांग भी बढ़ी है। निवेशक सुरक्षित निवेश विकल्प के रूप में सोने की ओर रुख कर रहे हैं। विशेषज्ञों ने कीमतों में उतार चढ़ाव जारी रहने की संभावना जताई। एआई स्टार्टअप में निवेश बढ़ा, भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्टार्टअप तेजी से निवेश आकर्षित कर रहे हैं। हेल्थ टेक, फिनटेक और एजुकेशन सेक्टर में नई कंपनियां उभर रही हैं। सरकार भी एआई इकोसिस्टम को बढ़ावा देने की योजना बना रही है। युवाओं के लिए नए रोजगार अवसर बनने की उम्मीद है। भारत को ग्लोबल टेक हब बनाने का लक्ष्य रखा गया है। एमएसएमई सेक्टर के लिए नई क्रेडिट योजना, छोटे और मध्यम उद्योगों को वित्तीय सहायता देने के लिए नई क्रेडिट स्कीम पर काम चल रहा है। इससे छोटे व्यवसायों को आसान लोन मिलने की उम्मीद है। सरकार उत्पादन और निर्यात बढ़ाने पर फोकस कर रही है। एमएसएमई सेक्टर रोजगार सर्जन का बड़ा स्रोत माना जा रहा है। उद्योग संगठनों ने इस कदम का स्वागत किया है। रियल एस्टेट सेक्टर में मांग बढ़ी, शहरी क्षेत्रों में घर खरीदने की मांग में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कम ब्याज दर और नई हाउसिंग योजना इसका कारण माना जा रहा है। डेवलपर्स नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। मिड सेगमेंट हाउसिंग की मांग ज्यादा देखी जा रही है। विशेषज्ञ बाजार में स्थिति वृद्धि की संभावना बता रहे हैं। पेट्रोल डीजल टैक्स नीति चर्चा, ईंधन कीमतों को लेकर राज्यों और केंद्र के बीच टैक्स संरचना पर चर्चा जारी है। उपभोक्ता को राहत देने के विकल्पों पर विचार हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें भी असर डाल रही है। सरकार संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रही है। आने वाले समय में नीति बदलाव संभव है। कृषि निर्यात बढ़ाने की रणनीति, भारत कृषि उत्पादों को निर्यात बढ़ाने के लिए नई योजना बना रहा है। प्रोसेसिंग और सप्लाई चेन सुधार पर जोर दिया जा रहा है। किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने की कोशिश हो रही है। इससे किसानों की आय बढ़ाने का लक्ष्य है। निर्यात नीति में सुधार प्रस्तावित है। ई कॉमर्स नियम अपडेट, ऑनलाइन व्यापार को पारदर्शी बनाने के लिए नए नियमों पर विचार चल रहा है। उपभोक्ता सुरक्षा और डेटा गोपनीयता पर फोकस रहेगा। छोटे व्यापारियों के हितों को भी ध्यान में रखा जा रहा है। ई कॉमर्स कंपनियों के लिए नई गाइडलाइन आ सकती है। डिजिटल बाजार को संतुलित बनाने का उद्देश्य है। पूसा कृषि मेला शुरू, दिल्ली में कृषि मेला आयोजित किया गया। इसमें नई खेती की तकनीक दिखाई गई। आधुनिक मशीनरी और उच्च बीज किसानों के लिए आकर्षण का केंद्र रहे। वैज्ञानिकों ने उत्पादन बढ़ाने के लिए नए तरीके अपनाए। किसानों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। कृषि आधुनिकीकरण पर जोर दिया जा रहा है। जलवायु स्मार्ट खेती, बदलते मौसम को देखते हुए जलवायु अनुकूल खेती पर जोर दिया जा रहा है। कम पानी और कम लागत वाली तकनीकों को बढ़ावा दिया गया। वैज्ञानिक नई फसलों पर किस्मों पर काम कर रहे हैं। किसानों को जोखिम कम करने की सलाह दी जा रही है। टिकाऊ कृषि मॉडल विकसित करने का लक्ष्य है। गेहूं खरीद तैयारी, कई राज्यों में रबी सीजन के लिए गेहूं खरीद की तैयारी शुरू हो गई है। मंडियों की व्यवस्था मजबूत की जा रही है। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ देने पर फोकस है। स्टोरेज क्षमता भी बढ़ाई जा रही है। सरकारी एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। डेयरी सेक्टर को बढ़ावा, दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए नई सब्सिडी योजना पर चर्चा हो रही है। पशुपालन को ग्रामीण आय का प्रमुख स्रोत बनाने का लक्ष्य है। डेयरी किसानों को तकनीकी सहायता दी जाएगी। कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने की योजना है। इसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होने का उम्मीद है। महिला किसान प्रशिक्षण, महिला किसानों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। आधुनिक खेल तकनीक के लिए वित्तीय जागरूकता पर जोर है। स्वयं सहायता समूह को भी जोड़ा जा रहा है। ग्रामीण महिलाओं की आय बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। कृषि में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। प्राकृतिक खेती अभियान, रासायनिक खेती पर निर्भरता कम करने के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। कई राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो गए हैं। किसानों को जैविक खाद और तकनीक सिखाई जा रही है। इससे मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने का लक्ष्य है। पर्यावरण संरक्षण पर भी जोर दिया गया। ग्रामीण सड़क निर्माण तेज, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। गांवों को शहरों से जोड़ने का सरकार का फोकस है। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार सुविधाएं बेहतर होंगी। स्थानीय रोजगार भी बढ़ रहा है। ग्रामीण विकास योजनाओं को गति मिली है।
एसपीवी वैक्सीन अभियान जारी। सरकार किशोरियों के लिए सर्वाइकल कैंसर रोकथाम वैक्सीनेशन अभियान शुरू करने जा रही है। स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों के जरिए टीकाकरण होगा। जागरूकता अभियान भी चलाए जाएंगे। विशेषज्ञ इसे महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए बड़ा कदम बता रहे हैं। राज्यों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मिलावटखोरों पर कार्यवाही। त्योहारों से पहले खाद्य विभाग ने देश भर में छापेमारी तेज की है। नकली मिठाई और डेयरी उत्पाद जब्त किए गए। लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सख्ती बढ़ाई गई है। दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन ने जनता से सतर्क रहने की अपील की है। नकली दूध पनीर बरामद। कई राज्यों में नकली दूध और पनीर बनाने का गिरोह पकड़े गए हैं। बड़ी मात्रा में मिलावटी सामान जब्त किया गया। जांच में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रसायन मिलने की बात सामने आई है। पुलिस और खाद्य विभाग संयुक्त कार्रवाई कर रहे हैं। सप्लाई चेन की जांच जारी है। मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन उपयोग बढ़ा। देश में मानसिक स्वास्थ्य सहायता लेने वालों की संख्या बढ़ रही है। ऑनलाइन काउंसलिंग सेवाओं का उपयोग ज्यादा हो रहा है। विशेषज्ञ इसे जागरूकता बढ़ने का संकेत मान रहे हैं। युवाओं में तनाव और चिंता पर चर्चा खुलकर होने लगी है। सरकार सेवाएं विस्तार करने की योजना बना रही है। साइबर फ्रॉड मामलों में वृद्धि। ऑनलाइन ठगी के मामलों में तेजी देखी गई है। पुलिस ने लोगों को अनजान लिंक और कॉल से सावधान रहने की सलाह दे रही है। बैंकिंग फ्रॉड रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। साइबर सेल टीमों को मजबूत किया जा रहा है। डिजिटल सुरक्षा पर जोर बढ़ा है। अब की आखिरी खबरों के अंदर है ट्रैफिक नियम सख्त। कई शहरों में ट्रैफिक नियमों को लेकर सख्ती बढ़ाई गई है। हेलमेट और सीट बेल्ट पर जांच अभियान चल रहा है। बाहरी चालान से लोगों में जागरूकता बढ़ाने की कोशिश है। दुर्घटनाएं कम करना मुख्य उद्देश्य है। स्मार्ट कैमरा निगरानी भी बढ़ाई जा रही है। मौसम विभाग की चेतावनी 50वीं खबर के अंदर है। मौसम विभाग कई राज्यों में तापमान बदलाव और उपचार और मौसम उतार चढ़ाव की चेतावनी जारी की है। कुछ क्षेत्रों में गर्मी जल्दी बढ़ने के संकेत मिले हैं। किसानों और आम लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई। मौसम अपडेट नियमित जारी किए जा रहे हैं। प्रशासन सतर्क रहने को कहा है। आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को देखा है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको मिले हर लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले। यहां तक खबरें देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।